तो राधे राधे दोस्तों, ये देखो यशिष्ट आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ यशिष्ट की स्टडी से। यशिष्ट की एग्जामिनेशन है 6 मार्च से। पार्ट 2 बना रहे हो? हाँ, पार्ट नेक्स्ट ब्लॉग बना देते क्योंकि मम्मी को फिर टाइम नहीं मिलता ना ऑफिस के साथ। तो यशिष्ट वैसे तो पढ़ाई को बहुत हेक्टिक समझ के नहीं लेता ना, हम उसको वैसे हेक्टिक करके इंजॉय करता है स्टडी को। बस उसके साथ ये दिक्कत है, पढ़ाई को भी खेल ही समझता है, ये खेल खेल के करता है। तो उसका मैंने सिलेबस यहाँ पर बैठ के अभी सारा लिखा, डेट शीट प्लस सिलेबस, ताकि नज़र पड़ती रहे इसके बोर्ड पे। टीचर ने जो भी लिखवाया मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, बार बार मोबाइल देखना पड़ता है, नहीं तो ये वाइट बोर्ड पे नज़र पड़ेगी और एग्जामिनेशन डेट हमें पता चलता रहेगा। तो यशिष्ट अभी आपका हिंदी का है एग्ज़ाम बेटा, तो प्लीज़ महीनों, एक्चुअली हिंदी में थोड़ा सा वीक है ये, वैसे ठीक है। इंग्लिश मैथ्स में तो सुपर फास्ट है, इंग्लिश भी ठीक कर लेता है। अब मैथ्स तो उसको करना भी नहीं पड़ता, मैथ्स तो पता नहीं इसको गॉड गिफ्ट है कुछ, मैथ्स की इसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। यशिष्ट वो कपड़े बेटा साइड में रखे हुए। तो ठीक है यशिष्ट, अभी आप इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, आप अपनी पढ़ाई करो, तब तक मम्मी थोड़ा सा घर समेट लेंगी। ओके बेटा? ओके बेटा, चलो महीनों के नाम लिख के दिखाओ मुझे, मैंने बोल के आधा घंटा हो गया, बोलो लिख के दिखाओ। सब बुक्स बंद करो। नहीं, बंद करो, कॉपी बंद करो, बुक बंद करो, बंद करो इस कॉपी को पूरा बंद कर। हाँ, मैं अब तो लिखना शुरू क्यों नहीं थी, देर से बोल रखा है। बंद करो, कॉपी को बंद करो पूरा। एक बार बंद नहीं हो सकता क्या? पूरा बंद कर। हाँ, रफ कॉपी निकालो अपनी। और अभी तक लिखा क्यों नहीं, जब इतनी देर से बोला हुआ है मैंने, पूरा बोर्ड पे लिख दे यहाँ पे। तूने अभी तो सोमवार हफ्तों के नाम हिंदी में लिख के दिखा मुझे। नीचे ही हो अभी ना, टाइम मत वेस्ट किया करो पढ़ाई के समय, हर चीज़ का समय होता है। अभी पढ़ने का टाइम पढ़ाई करो, जब खेलते हो तो खेलते हो। हफ्तों के नाम लिखो बेटा। देखो हिंदी में कैसे बिना देखे लिखना है, ऑनेस्टी से। जो नहीं आएगा हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई भी पेज ले और हफ्तों के नाम लिखना शो कर, जहाँ पे लिखा हो वहाँ मत लिखना, और बिल्कुल ऑनेस्टली करना, पीछे से आगे से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देख के फायदा नहीं है ना। वो मैं चेक करके बता दूंगी कौन सा आता नहीं है आपको। आप सिर्फ दिमाग लगा के अपने आप लिखो। सोमवार आपको बस पता होना चाहिए, पहले सुनाओ तो भी हफ्ते। आपको जैसा आता है वैसे लिख दो, मैं आपका करेक्ट कर दूंगी। वैसे आपको आता होगा। मुझे शर्ट पे क्या काट रहा है, बार बार ब्लॉग में आ रहे हो बिना कपड़ों के, बार वैसे करे जा रहे हो। बताओ मुझे पहले हिंदी में सुनाओ हफ्तों के नाम। हफ्तों के नाम? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। वेरी गुड। लास्ट वन रविवार। आपको जब बोलना आता तो लिख भी लोगे। चलो लिखो आप। तो ये शिष्ट का ये सिलेबस है, ये मैंने लिख दिया है। मुझे समझ आई उस मेरे हैंड राइटिंग है ये। वैसे तो लिखने का मैं बहुत अच्छा लिखती थी पहले, अभी लिखने की आदत छूट गई है। मुझे लिखना बहुत पसंद है, बट कुछ लिखना होता नहीं है आजकल। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मैं लिखूँ कुछ ना कुछ। अब सिस्टम पे टाइपिंग होती है तो हैंड राइटिंग भी वैसी हो गई है अजीब सी। तो यशिष्ट का डेट शीट प्लस सिलेबस 17 मार्च को वो फ्री हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसका फ्री टाइम वाला हॉलीडे होगा वो। तो यशिष्ट ने होमवर्क प्रैक्टिस की, मैं देखूं कैसे किया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। देखो ध्यान से देखो कौन सा गलत किया है आपने। शुक्रवार कैसे लिखा है आपने? बिना ऊ की मात्रा के शुक्रवार। तो यशिष्ट ने सारा बिल्कुल सही लिखा है, बस यशिष्ट के साथ एक ही दिक्कत है। देखो अब उसने खुद ही चेक किया। मैंने छोटी ऊ की मात्रा नहीं, बड़ी ऊ की है। नहीं, मैंने आपको कहीं हिंट दिया था कि हफ्तों के नाम में किसी में भी बड़ी ऊ की मात्रा नहीं आती थी, छोटी ऊ की आती। शुक्रवार, शनिवार, रविवार। जैसे हमेशा डबल चेक करना बहुत जरूरी है। आप मुझे दिखाने से पहले डबल चेक करते तो आपको ये गलती मिल जाती तभी। अब महीने के नाम। स्कूल में भी जब एग्जाम दोगे ना बेटा, एग्जामिनेशन जब दोगे, मैं तब देखो मेरा गुड्डू इधर देखो, स्कूल में जब एग्जामिनेशन दोगे ना आप, तब जरूर चेक करना। ये हमेशा अपनी आदत बना लो आप, ठीक है बेटा? चलो आप स्टडी करो। अब लिखो नेक्स्ट मंथ के नाम। बेटा मुझे हिंदी में सुना दो थोड़ा सा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नहीं, ये तो आपने इंग्लिश में सुनाया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक ठीक है। सितंबर नहीं, सितंबर। और अक्टूबर को क्या बोलते हैं? अक्टूबर ही बोलते हैं। नवंबर को नवंबर ही बोलते हैं। नवंबर। सितंबर को सितंबर लिखना है बेटा, सितंबर मत लिख देना। अगस्त, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है? चलो आप लिख के दिखाओ, देखते क्या करता है वो।
डबल चेक, आपकी बार मुझे चेक करके दिखाना। तो यशिश ने काफ़ी प्रैक्टिस की है अभी मंथ के नेम लिखने की। वो उसको इंग्लिश में आता है, हिंदी में थोड़ा होता भी अटपटा सा है, इसलिए बच्चों को दिक्कत होती है। देखो उसने बहुत प्रैक्टिस की। वीक्स ऑफ द डे बिल्कुल सही लिख रहा है अब वो। मंथ ऑफ द डे भी उसने काफ़ी सही लिख दिया अब। मंथ ऑफ द डे नहीं, मंथ ऑफ अ ईयर। 4 चलो थोड़ा ब्रेक देते हैं इसको, एकदम कंटिन्यू नहीं पढ़ाती हूँ मैं इसको। तो फिर से हो गई है सुबह और अब मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। तो चलिए चलते हैं ऑफिस। आज जा रही हूँ कैब में ऑफिस, लेट हो गई थी काफ़ी। भाई भी नहीं था, ससुराल गया हुआ था, तो मैंने आज कैब कर लिया। तो वही सुबह का नज़ारा, मेरा डेली का रूट यही से जाने का। अक्सर भाई के साथ ही जाती हूँ, बट अभी उसका पहला होली था शादी के बाद, तो वो लोग ससुराल गया, वो अपने ससुराल गया हुआ है। तो आज मैंने कैब कर ली। कैब बहुत महंगा पड़ता है, बट वंस इन अ मंथ या वंस इन अ मंथ कर लेती हूँ, या फिर कभी कभी वैसे अवॉइड ही करती हूँ मैं। तो मैं देख रही थी मैं कैसे लग रही हूँ, सोचा था ब्लॉगिंग करूँगी, बट फिर मैंने किया नहीं, मुझे थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी। तो ये मेरा ऑफिस का रूट है। आप गैस कर सकते हैं कौन सी सिटी है और मैं आपको कौन सी जगह दिखा रही हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि या तो मैं ऑफिस से आ रही हूँ या फिर मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो गैस कीजिए, मेट्रो आ गई है। मैं बताती हूँ आपको, आज मैंने अपने फ्रेंड का गिफ्ट किया हुआ माइक पहना हुआ है। देखिए इसमें आवाज़ कैसे आती है। तो मैं माइक चेक कर रही हूँ फिर से, इसकी आवाज़ मेट्रो में तो ठीक से नहीं आ रही थी। अभी मैं देखती हूँ कैसे माइक काम कर रहा है ये। 3 থেকে আবার আনছি তখন মন মাসে ঘুমাচ্ছিল, তো তখন ঢুকে ফ্রিজে দিয়ে नमक और सॉल्ट दे। और बाबा बैट्समैन तो बड़ा, बैट ज़्यादा बड़ा है उसका। और सॉल्ट दे दे और ताकि क्रीम दे दिए। हाँ। और मिक्स করে দিয়েছে পরে। अच्छा अच्छा। नमक एकदम भरे दिएছে और ওটাই খেয়েছে। तुम लोग खेच उठा खाबे ना। ओहो, फ्रेंड मिल गई यशिष्ट की। गरीब ये क्या बोलता है गनीब को? गन्ना को और बढ़ा। गन्ना चल जाएगी नेक्स्ट दूसरे स्कूल में अब। तो मैं आज बिल्कुल गृहिणी बनी हुई हूँ, ऑफिस से आके खाना बन रहा है। थोड़ी की बाद थोड़ी सी थकान हो जाती है, तो वो थकान मुझे है आज। तो मैं बना रही हूँ फ्राई, इसको थोड़ा फ्राई पसंद करते हैं फली की। और ये इसमें दाल है, और चावल, और थोड़ा सा आमलेट बनाऊंगी। आमलेट मैं बनाते दिखा सकती हूँ आपको। मुझे चिकन फिश ये सब बनाते दिखाना सही लगता, क्योंकि काफ़ी लोग खाते नहीं हैं। अंडा तो ऐसा है कि एक नॉर्मल चीज़ है। बोलो। प्लीज एक बोल दोगे लास्ट। यशिश पढ़ाई कर रहा है, उसका हिंदी का एग्ज़ाम है। बोल दोगे सितंबर का। सितंबर नहीं, हिंदी में होता है तो सितंबर होता है। सितंबर। देखो मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ, सितंबर। अच्छा सितंबर हो गया, सितंबर नहीं, सितंबर इंग्लिश का थोड़ी ना है, हिंदी वाला महीना है। यार बड़ी हवा चल रही है बाहर तो शिवू। भाई साहब हवा तो अच्छी चल रही है, लेकिन ले नहीं सकते, मच्छर आने का डर है अभी। यशिश को मैंने यहाँ पे नीचे बैठ के पढ़ने का आदत है उसको। क्या पढ़ रहा है यशिश? सितंबर में इधर एक बिंदु आएगा। बेटा जुलाई को क्या लिखा देखो तो, पढ़ो। हमेशा रीड किया करो लिखने के बाद। किसकी क्या करना है? जुलाई लिखा है आपने, क्या लिखा है? क्या होना चाहिए? ला। इस चीज़ को हिंदी में बहुत दिक्कत होती है, बाकी सब्जेक्ट में बहुत तेज है वो। ये प्रसाद मैंने रखा हुआ है हमारे आंटी को देने के लिए। थोड़ा पूजा का प्रसाद पाट दिया था, थोड़ा उनके लिए रख दिया था मैंने। कर लिया? क्या होना चाहिए था वहाँ पे? ला।
जैसे बोलोगे वैसे लिखोगे, जुलाई। और सोम बहुत तसल्ली से मैच देखते हुए, किसी से मैच हो रहा है? इंडिया और इंग्लैंड। फिर तो इंडिया जीतेगी। इंडिया ने तो हाईएस्ट स्कोर बनाया है। 32 करोड़ व्यूज़। मेरे चैनल में कब इतने व्यू आएंगे? मेरे में 1000 ही आ जाए। उसके पापा और शिवू के लिए ये दोनों अंडा बहुत पसंद करते हैं। एग मुझे भी पसंद है, बॉयल एग। और अगर आमलेट पे खाती हूँ तो मुझे प्रॉन्स पसंद है। कई बार येलो पार्ट निकाल के भी खाती हूँ मैं। वही खाना बनाते बनाते हो जाते थे बर्तन। अब इसके पापा ने आटा गूंथ दिया मुझे। सुबह के लिए आटा गूंथ चुके हैं। और मैंने भी गोभी गर्म पानी से धो के रखी हुई है। मैं गोभी वगैरह घर में खाना प्रेफर करती हूँ। मुझे मार्केट में गोभी, बंद गोभी, ये सब चीज़ें मैं बाहर नहीं खाती। ना ही मैं ऐसी कोई चीज़ जिसको वॉश अच्छे से करना पड़ता है वो मैं बाहर नहीं खाती हूँ, क्योंकि उसे हम घर से अच्छे से कर बना सकते हैं। बाहर कच्चा होता है वो, तो इसलिए गोभी और बंद गोभी तो वैसे नहीं खाना चाहिए बाहर। और ये सिस्टर के पापा ने आटा गूंथ के ऑलरेडी फ्रिज में रख दिया है सुबह के लिए। तो ये थोड़ा मेरी हो जाता है। ये आटा गूंथ के रख दिया है। चलो सुबह बनाऊंगी सब्जी में, गोभी की सब्जी और रोटी टिफ़िन के लिए। और यशिश को बना के दूंगी पराठा। मैं बर्तन धो रही हूँ जो हमने प्रिपरेशन के डिनर की, उसके बर्तन में धो के रखती हूँ। रात को किचन साफ होकर सुन के आते हैं। मेरी किचन मेरा साफ़ होना चाहिए सुबह तक। ऐसा नहीं कि मेड आएगी तो मैं मेड के बर्तन जमा कर रख दूँगी, नहीं। बर्तन मुझे साफ़ चाहिए होता है। किचन सुबह जब उठ के काम करूँ तो आपका किचन साफ़ होना चाहिए, मुझे देखने में अच्छा लगता है। बाकी मेड वो बर्तन धोती है जो सुबह हम नाश्ते, हर बड़े के जो बर्तन होते हैं हमारे, हम जब सुबह जल्दबाजी में होते हैं तो काम करना होता है बहुत, तो उसमें बर्तन धोने का टाइम नहीं होता, वो बर्तन मेड धो देती है। आज तो मैं लंच में लेके नहीं गई थी, और जब लंच लेके ना जाओ तो बेकार लगता है। मुझे बाहर का खाना अच्छा तो लगता है पर उससे पेट नहीं भरता मेरा, और बहुत जल्दी मुझे भूख लग जाती है उसकी। यशिश का तो सारा सामान रात को ठीक करना पड़ता है। हमारा जीवन आधा तो बर्तन धोने में चला जाता है। ये जो हमारा काम है ना वो हम ही कर सकते हैं, AI भी नहीं कर सकता उसमें, चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले। AI को बोलेंगे तो बर्तन नहीं धो पाएगी, मैंने पहले ही बताया था। स्त्री को तो AI भी नहीं हरा सकता। सारी मजदूरी हमें करने के लिए भगवान ने भेजा। अभी मैंने बड़ा मुश्किल है कैमरा करते करते बंद करना। मैंने फिर बर्तन धो लिए सुबह के लिए। यशिश की फेवरेट थाली, मेरी आवाज़ नहीं आ रही इसके कारण मैं इसको कम कर देती हूँ। यशिश आज का इसी में खा रहा है। और आमलेट थोड़े से जल गए मेरे ब्लॉगिंग करने के टाइम, ब्लॉगिंग में ध्यान था। चलो यशिश को खाना देते हैं। सबसे पहले वो फली की सब्जी नहीं खाता। Då är det där vi har
हाँ तुम्हारा है खाना। दाल चावल ऑमलेट और ये फली की सब्जी। फली की सब्जी शिबू नहीं खाता। आज मैच बहुत अच्छा है, मैच वन साइडेड एक तरह से। तो यशिश ने खाना खा लिया है और वो अपने प्लेट रखने जा रहा है खुद ही। खा रखते खाना, गंदा बर्तन। हाँ छोड़ दो मैं कर दूँगी गिला। रख दो। इसको छोटे छोटे काम सिखाती हूँ मैं भी और ये करता भी है। थैंक यू। बहुत अच्छे से खाना खाया आपने, प्लेट साफ करके। और मैं खाऊंगी पहले थोड़ा खीरा। थोड़ी खावा मैं बेशी अच्छी। तो फाइनली सुब्रो चला गया। मैंने आपको कल के ब्लॉग में देखा था, उसने हमारे साथ होली वगैरह मनाई थी। तो अच्छा रहा, अच्छा बच्चा है। 23 साल का हिसाब से बहुत ही सिंपल है। आजकल के 18-19 साल के बच्चे बहुत ही स्टाइलिश होते हैं, उन्हें दुनिया के बारे में काफ़ी पता होता है, वो अपनी चॉइस से कपड़े पहनते हैं। लेकिन मैं फिर उधर देख रही हूँ, उधर देखना मुझे। हाँ तो मैं, लेकिन जब भी लड़का हमारे यहाँ पे आया, शुभ्रो नाम है उसका, वो बहुत ही सिंपल था। उसको मैंने शॉपिंग करवाई थोड़ी सी। पहली बार हमारे पास आया मामा मामी के पास। उसने कुछ चॉइस नहीं कर पा रहा था। वो कहता है मेरे कपड़े मेरी मम्मी ही लेती है। तो अभी भी इतने सिंपल बच्चे होते हैं, क्या बोलते हैं, जेंजी। ये मुझे पता नहीं कौन सा टर्म होता है। ये अभी 23 साल का है। अभी ये नॉट फार्मेसी, ये अभी फॉरेंसिक का कोई कोर्स कर रहा है शायद, जिससे उसके आगे जाके लेबोरेटरी वगैरह का कुछ इस्टेब्लिश करेगा। तो अच्छा बच्चा था। अभी वापस कुछ टाइम के लिए स्टडी के लिए आया कोलकाता से। यहाँ पर कुछ समय स्टडी करेगा यही दिल्ली एनसीआर में, जहाँ भी उसका सेंटर है। और हम लोगों से मिलके अच्छा लगा काफ़ी। और उसके साथ हमने होली मनाई इस बार, क्योंकि उसको तो कभी देखा ही नहीं था। मेरी शादी के टाइम तो वो आया नहीं था, तब तो वो 7-8 साल का रहा होगा या 9-10 साल का रहा होगा 2014 में। अच्छा लगा बहुत ही। जब कोई ऐसे आपके घर में गेस्ट आते हैं, ऐसे मतलब कुछ गेस्ट होते हैं जो सरदर्द करते हैं, जिनके बहुत नखरे होते हैं भाई, वो तुम्हारे घर में आके अपना हिसाब से चलते हैं। कहते हैं कि नहीं ऐसा खाना क्यों बना दिया, हम ऐसा नहीं खाते, वैसा नहीं खाते। बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब हम किसी घर में जाते हैं तो वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, हम उनके हिसाब से चलेंगे। हम किसी के गेस्ट हैं। गेस्ट मतलब कोई आपको अपने घर में बुला रहा है। घर काफ़ी पर्सनल चीज़ होती है ना। कोई आपको अपने घर बुला रहा है तो आपको आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहा है, तो उस चीज़ का हमें हमेशा रिगार्ड करना चाहिए। किसी के घर जाते हैं तो हम उसके हिसाब से चलना चाहिए, और ना उसको परेशान करना चाहिए। बच्चा तो बहुत ही अच्छा बच्चा था। अभी तो ये भी छोटा है, अभी तो दुनियादारी अभी धीरे धीरे सीखेगा। तो मैं इसके लिए विश करती हूँ, इसलिए हमारी शिव आरती कर रहा है। हमारा होली अच्छा बनाया और मेरी तरफ से उसको बहुत सारा आशीर्वाद है। और होप आपको भी ये ब्लॉग पसंद आया हो। मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, मुझे कम से कम 13 डेज हो गए हैं मुझे लगता है। मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे अभी भी, तो देखते हैं, कोई बात नहीं, डालते रहेंगे बेशर्म होके। कहीं कुछ काम में तो बेशर्म होना पड़ता है। अच्छी चीज़ों के लिए बेशर्मी अच्छी होती है, जिद अच्छी होती है अच्छी चीज़ों के लिए, कि नहीं मुझे ये चीज़ करके दिखाना नहीं है, मैं ये इस्टेब्लिश करूँगा, मैं लोगों की परवाह नहीं करूँगा, मुझे अपने काम पे फोकस करना है तो करूँगा। मैंने भी वही सोचा हुआ है। मैं अपनी सेकंड इनिंग अब लाइफ की शुरू कर रही हूँ, तो मैं अपना सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग से ज़्यादा अच्छा करना चाहती हूँ। तो ठीक है। तो यशिश अभी अगरबत्ती भी लगा रहा सही समय पर। यशिश क्या बोलोगे अभी आप? तो आई होप आपको पसंद आए। चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। अब भैया के साथ कैसे लगा? भैया के साथ आपको कैसा लगा भैया के साथ? अच्छा। तो आपके ब्लॉग को कैसे एंड करेंगे? बंधुओं अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।